नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल विश्वकर्मा। आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति यूट्यूब में। और आज हम आपको हनुमान जी की सिद्धि के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और किस वक्त और किस समय हम साधना करें और जो सिद्धि हमें मिल सके, ऐसा हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल में भक्ति की शक्ति यूट्यूब। और यहाँ पे थोड़ा हम आज फिर यहाँ पे गार्डन में आके शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आवाज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं। तो आज का बातें चालू करने से पहले एक चीज़ें हैं जो कि आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये सब चालू करने से पहले एक बार हमारे नाम का और चैनल का इंट्रो हो जाए, उसके बाद फिर चालू करते हैं, ठीक है। तो हिंदू विशाल विश्वकर्मा, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे आपके खुद के यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति यूट्यूब में। और आज शनिवार है, ठीक है। आज शनिवार है और शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन और हमेशा जो आप हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, देखिए हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, सब कुछ आप करते हैं, ठीक है। मगर हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई समय तो नहीं है। मगर जिस मंगलवार से आप शुरू करते हैं, टाइम वही होना चाहिए, समय वही होना चाहिए। और उसी समय चाहे सुबह एक बार पढ़ ले, चाहे एक बार शाम को पढ़े, चाहे 3 बार सुबह पढ़े, 4 बार शाम को पढ़े, 7 बार आप कंप्लीट करें कैसे भी करके। सुबह का और शाम का, सुबह का जो टाइमिंग होती है वो करीबन 4:30 पौने 5 के आसपास में होती है, ठीक है। और एक और टाइम है 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद, ठीक है। आप रात को 9 बजे के बाद कर सकते हैं। तो आज थोड़ा हमारा उपवास है, इसी के लिए वो करते हैं। और देखिए, लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको नित्य और हमेशा के लिए पहली चीज़ जो है, आपको लहसुन कांदा छोड़ना पड़ेगा, शराब गुटखा ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तीसरी बात, आपको जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, वो वक्त जिस समय आप क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है, जिस वक्त आप पढ़ेंगे उसी टाइम से लेके वही टाइम तक रहना चाहिए, ठीक है। मुझे आधे घंटे लगते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि हम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है। 7 बार पढ़ते हैं तो हमें आधा घंटा 1 घंटा हमको लग ही जाता है हमारा करने में, ठीक है। और चौथी बात ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कोई भी आदमी किसी भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु, समय और एक जो हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है, डेली रूटीन मतलब बोलूँ तो मतलब कि जैसे कि कोई किसी का काम नहीं बन पा रहा है और घर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो दिमाग में एक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम पे हमें नहीं आनी चाहिए।
और हमें वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस भगवान की हम पूजा आराधना करते हैं, अगर अगर भक्त अगर कुछ दूसरा अगर मतलब बोले तो कि दूसरा कुछ मेरी पूजा करने के बाद में कुछ सोच रहा है, ठीक है। देखिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जो कि ध्यान थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो है कि साच निकट में बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। और एक और चौपाई है जो कि जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, ठीक है। और एक चौपाई है कि ध्यान एक है, मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप एक चौपाई ये भी है कि आप ध्यान जितना करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि हम ध्यान थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो है एक चौपाई और इसी के बारे में हम आपको मतलब कि बताएंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि हमारी हर एक चीज़ें होती है, थोड़ा यहाँ पे आवाज़ हो रही, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इसे। तो हमारा क्या होता है कि हमारी जब किसी भी चीज़ का जो हम पार्ट वीट करते हैं और सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें मिलने शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात जो ये है कि हम सिद्धि कैसे प्राप्त करें हनुमान जी की, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में भी बताऊंगा और सिद्धि प्राप्त करने के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के जब आप उठते हैं, ठीक है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और जब ख़त्म हो जाती है, तब आप किसी को आधे घंटे तक आप कभी भी किसी से बात ना करें, ठीक है। किसी से भी आप आधे घंटे तक बात करें ही ना, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, क्योंकि हमारे आसपास में शुद्धिकरण और शुद्ध आत्मा का क्या बोलते हैं कि वास होता है, ठीक है, शुद्ध आत्मा का वास होता है। तो हम जब शुद्ध आत्मा का वास और शुद्ध आत्मा की जब पूजा कर रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द शुद्ध आत्मा विचरण करने लगती हैं, मतलब कि घूमने लगती हैं। और जो सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है उसे गुरुदेव, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और उनकी जो पत्नी है वो और सीताराम दोनों, और उनके जो सेवक हैं श्री हनुमान जी, वो जो दिल से उन्हें याद करता है, राम जी का नाम जो दिल से लेता है, मन से, सच्चे हृदय से लेता है, उसे प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। और दूसरी बात कि हमेशा जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके परिवार वाले लोग, घर वाले लोग सब ये बोलने लगेंगे कि बाबा बन गए। और कोई लड़की होगी तो उसको बोलेंगे कि भक्तिन बन गई, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, ठीक है। तो आपको जब हनुमान चालीसा पढ़ना है तो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ही आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो अब आते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या करना है। मैंने आपको बताया कि हनुमान जी का सिद्धि जो प्राप्त होती है वो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। अब साधना जो जो साधना आप करना चाहते हैं, ठीक है, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हनुमान जी की जो सिद्धि होती है वो सिद्धि प्राप्त कैसे करें, ठीक है। तो सिद्धि प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप किसी से भी आधे घंटे तक बात ही ना करें, ठीक है। आधे घंटे तक किसी से बात ही ना करें। और दूसरी बात कि किसी को भी उस समय बुरा ना बोलें कि तेरा पैर टूट जाए, तेरा हड्डी टूट जाए, तेरी मर जाए, तू ये हो वो हो, ये सब कुछ भी नहीं बोलना है। आपको आधे घंटे तक सिर्फ वो बचपन में जो बच्चे को बोलते हैं ना, हैंड ओपन और क्लोज द माउथ, हैंड्स ओपन और क्लोज द माउथ, मतलब कि चुप रहना है आपको, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि आपको भी यहाँ पे चुप ही रहना है। और अब हनुमान जी की सिद्धि के बारे में आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब आप बैठते हैं, जब वही समय एक होता है पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा, वही जिस समय आप उठते हैं उसी समय आपको वहाँ पे बैठे रहना है। और आपको एक काम करना है कि हनुमान चालीसा का एक चौपाई याद रखना है। और चौपाई सुंदर कांड के ये पाठ है। सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ये चालीसा और इसको पढ़ने से और ये हनुमान जी के मंत्रों को याद करने से बहुत ऊर्जा भी मिलती है और जो सिद्धि प्राप्त करना है वो सिद्धि भी मिलती है। और एक हनुमान चालीसा का एक चौपाई है जो कि अगर किसी बच्चे को या फिर किसी और को विद्या पढ़ने में परेशानी हो रही है तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरय कलेश विकार, इस मंत्रों का जाप करना है। और अगर किसी को भी घर में अगर प्रॉब्लम है, बहन बेटी को या फिर और किसी को, तो आप जो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए, इस मंत्रों का जाप आप किसी भी महिला को बोल सकते हैं। और एक और चीज़ें हैं कि महिला जो हैं वो मासिक धर्म से मासिक को कोई अगर उन्हें चल रहा है, गुप्त चीज़ें उन्हें हो रही है, तो उस समय आप देखिए, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि यूट्यूब के कुछ क्राइटेरिया मतलब कि बोलते हैं कि एक रेडियस रहते हैं कि आपको इतना ही वो करना है, तो उसी के हिसाब से हम बोलते हैं। तो मासिक धर्म में अगर लड़की हो तो उसे उस समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आप यही चीज़ याद रखिए कि ये मंत्र आपको याद रखने और यही मंत्र आपको सीखने हैं। और एक और बात है कि मैंने आपको बताया है जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीज़ें करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो हमारे दिल में जो शांति आती है और जो एक
महत्वपूर्ण शांति का आभास होता है। आप अपने इस समय आँख बंद करिए, ठीक है। आप सभी लोग इस समय आप अपनी आँख बंद करिए और आँख बंद करने के बाद सिर्फ एक नाम महसूस कीजिए, एक नाम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, ऐसे ही आप बोलते चले जाइए, ठीक है। ऐसे आप सिर्फ बोलते चले जाइए और अपने गुरु को, इस हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अपने गुरु को एक बार आमंत्रित कीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और अपने घर में श्री राम जी का एक फ़ोटो या फिर मूर्ति कुछ भी स्थापित कीजिए और स्थापित करने के पश्चात ही ये चालू कर दीजिए, ठीक है। और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप अपने घर के बाहर अवश्य लगाएं। मूर्ति हो तो मूर्ति, फ़ोटो हो तो फ़ोटो, हर एक चीज़ आप कीजिए और पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास जिस आदमी पे हम और जिस भगवान पे हम रखेंगे, श्रद्धा विश्वास अगर होती है, ठीक है, तभी भगवान आपका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, ये है वो है, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप एक बार गुरु श्री हनुमान जी का एक बार मेरे कहने से या फिर दिल में रखने से, सच्ची श्रद्धा से आप एक बार हनुमान चालीसा 11 दिन तक सिर्फ पढ़ लें। और ये नहीं है कि आप गलत काम करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैंने उनको देखा है, ठीक है, आज थोड़ा उपवास है तो मुंह में जो बोलना नहीं चाहता हूँ वो सूख आते हैं, तो उससे निकला नहीं जाता। आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी होते नहीं, ये नहीं वो। मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और ब्रह्मचारी का पूरी चीज़ें याद रखें और ब्रह्मचारी लोग ही इसे करें, ठीक है, और कोई ना करें। और मासिक धर्म की किसी को, लेडीज़ को प्रॉब्लम हो तो वो करे ही ना, बिल्कुल भी। जब आपकी चीज़ें अल्टीमेट लेवल पे आ जाए, मतलब कि हल हो जाएं और तकलीफ़ें से अगर आप बाहर निकलें, तभी आप इस चीज़ को कीजिए, ठीक है। और साधना भी आप कीजिए ये, ठीक है। और थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करें। और यहाँ की थोड़ी मदद कर सकते हैं आप, मदद करेंगे, मदद से ही मदद मिलती है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप
चाहें तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ से रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। और जो आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे जब भी फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे और रिप्लाई देंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़ें हैं कि हमारी एक और चैनल अभी आ रही है, ठीक है। उसे भी आप अपना भरपूर प्यार दें। और भक्ति की शक्ति यूट्यूब को तो आप प्यार दे ही रहे हैं, ठीक है। और प्यार दें प्लीज़, क्योंकि अभी थोड़ा हमारे इस समय मैं परिवार से डिस्कस कर सकता हूँ और किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि घर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और हमें इसी हफ्ते में इसी समय हमें गांव जाना, बागेश्वर धाम जाना है और उसके लिए कुछ व्यवस्था है नहीं, ठीक है। व्यवस्था कुछ है नहीं, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग का प्यार रहेगा, तो हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। और किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी। ट्विटर पे तो नहीं है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे हमारा खुद का रहता ही है, ठीक है। तो धन्यवाद। और आज शनिवार है, आज का शुभ दिन है। जाइए मंदिर में, शनि भगवान को तेल चढ़ाइए और बजरंगबली को तेल चढ़ाइए, ठीक है। जय हिंद, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। हमारी एक और वीडियो आएगी, ठीक है, जल्दी आएगी। धन्यवाद।